शुरुआत में आपसे करूंगा, उत्तर प्रदेश में आप लंबे वक्त तक वहां रहे हैं, ये जो हाल क्यों बनने दे रहे हैं? यदि जो भी है इसके पीछे लोग, मकसद जिनका जो है, बहुत सारे आरोप भी लगे हैं, प्रत्यारोप लगे हैं, दावे हुए हैं, सरकार की ओर से सारी बातें हुई हैं। हम इसको कहीं ना कहीं, ये हमने कहा हिंसा किसी भी सूरत में उचित नहीं है, लेकिन जो आपके क्रम है, उपक्रम है, कहते हैं एक्शन है, रिएक्शन है, पहली प्रतिक्रिया आपकी, जो ये सीन आए हैं, दृश्य आए, ये दुखद है। और ये अकेले उत्तर प्रदेश तक अब सीमित नहीं है, देश पूरा देख रहा है। और जिस मोड़ पे हम खड़े हैं, उस मोड़ पर ये सब क्या द्योतक किस बात का है? अरुण जी, शुरुआत आपसे। संजीव जी, बहुत बुरा लग रहा है ये कहते हुए कि ये जो है ना, ये द्योतक इस बात का है कि बिहार का चुनाव आ गया है और भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ये उसी का हिस्सा है, ये उसकी शुरुआती तैयारी है। भाई, आई लव मोहम्मद, ठीक है, इसमें गलत क्या था? कानपुर से ये शुरुआत हुई। अगर आप, मेरा सवाल ये है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष, एक प्रजातांत्रिक देश है, यहाँ सब धर्मों का सम्मान है। अभी तक जो जिसको अभी नए राष्ट्रपिता हैं मोहन भागवत जी, जिनको उनके लोग कहते हैं कि वो तो सबके अभिभावक हैं, उन्होंने भी अभी कहा है कि भारत मुसलमानों का भी उतना ही है जितना हिंदुओं का है, भारत से मुसलमान नहीं जाने वाले हैं। तब फिर ये चीजें, अगर कहीं बोर्ड लगा था, उसको फ्लेयर अप कौन कर रहा है, उसको हवा कौन दे रहा है, उसकी ये सारे खेल क्यों हो रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए हो रहे हैं। पहलगाम से जो शुरू हुआ था उसको देखिए आप, पहलगाम इफेक्ट। सऊदी से आए, गए कहां थे? मधुबनी, प्रधानमंत्री जी। तो ये जो चीज है, ये दंगे, ये जिसको कहते हैं ध्रुवीकरण, ये सारी तैयारी जो है वो बिहार की सत्ता के लिए है। अन्यथा मैं सबसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं फिर पूछता हूं, क्या 25 करोड़ लोगों के लिए आपने एक नया देश बनाने की तैयारी की है, या उनको किसी और देश में रिपोर्ट करेंगे, या जो लगातार आप कहते रहे पाकिस्तान चले जाओ, क्या पाकिस्तान भेजेंगे? क्या करेंगे? फिर क्यों सत्ता में आप हो? आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है कि सर्वश्रेष्ठ, सर्व प्रमुख, जिसको कहें कि सिरमौर, सर्व प्रमुख नहीं, सिरमौर जो है नरेंद्र मोदी जी, वो मुसलमानों को कपड़े से पहचानते हैं, वो उन पर आरोप लगाते हैं, वो लगातार जो है वो उस पूरे एक वर्ग को जो है वो टारगेट करते हैं और कॉर्नर करते हैं। अब ऐसी स्थिति में कहां से शुरुआत हुई है? ये हुआ उत्तर प्रदेश से। और क्यों हुआ है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है मुझे, कि जब आपके पास कोई विकल्प नहीं है, तो संघ प्रमुख कह चुके हैं जो मैं कह रहा हूं, उसके बाद ये क्यों हो रहा है कि एक तरफ आप, वही सरकार है उत्तर प्रदेश में जो कांवड़ियों के लिए रास्ते में पुलिस वालों को पांव दबाने की ड्यूटी देती है, कांवड़िए जब निकलते हैं तब खास तौर पर मुसलमानों की ठेले ठेली होटल बंद करा देती है, सारे काम करती है वो पुलिस, फूल बरसाती है कांवड़ियों पे। लेकिन अगर दूसरी कौम, जिसका भी उतना ही देश है जितना मेरा है, उतना मुसलमान भाइयों का भी है, तब अगर वो आई लव मोहम्मद कह दिया तो उसमें कौन सा गुनाह है? कहां अपराध हुआ, कहां खेल हुआ, क्या दंगा हुआ? ये सारी की सारी तैयारी बिहार चुनाव की है। और बिहार चुनाव के मद्देनजर आपको पहले, ज्यादा दूर नहीं है, अभी अगस्त की तो घटना है, जब पहलगाम हुआ था, सॉरी जुलाई की, पहलगाम हुआ था, तो पहलगाम के बाद क्या, सऊदी से लौटे थे प्रधानमंत्री, जाना तो उन्हें पहलगाम चाहिए था, आज तक नहीं गए। गृह मंत्री भी गए तो कब गए, कहां गए, क्या किया, नहीं मालूम। कहां पहुंचे? मधुबनी। और जरा सी बात पर, एक सिरफरे की हरकत पर भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री ने एक गाली पर जो है पूरा राज्य बंद कराया था। लेकिन जो आप अभी बात कर रहे थे उत्तराखंड की, वहां इतना बड़ा आंदोलन हुआ, वहां बीजेपी को नहीं दिख रहा है, युवाओं के साथ जो है अरुण सर, मैं अगले चरण में उन सब की बातें करता हूँ, अभी हम इस पे रखिए उत्तर मैं प्रदेश पे। आपको जो बता रहा हूं संजीव जी, कि ये सारी तैयारी बिहार की है। आपने अभी अपनी भूमिका में कहा था कि 10,000 रुपए डाले गए हैं, कहीं कुछ नहीं है, ना आई लव मोहम्मद, ना आई लव महादेव, सारा खेल है आई लव बीजेपी, आई वांट टू विन बिहार, बस इसका आगे और कुछ नहीं है। सारा नाटक बिहार जीतने के लिए है। क्यों? एसआईआर उसमें आ गया, वोट चोरी आ गई,
सब कुछ चल रहा है और अब जवाब दिया जा रहा है लगातार, लोग उतर के। तो जैन जी आ जाए, आप बांगचुक को गिरफ्तार कर लो, सारी तरफ करो, पर बिहार से ही होना है। अरुण सर, आपने बहुत लद्दाख को कवर किया, आपने उसको बहुत निकट से देखा है। देखिए, ये भी सूचना है जो एक्चुअल आना चाहिए। हम लोग कल भी बात कर रहे थे कि ना तो वो 4 लोग मारे गए, उनसे जुड़ा कोई अपडेट आया, ना 80 घायलों को कितने गंभीर थे, कहां पहुंचाया, कुछ नहीं आया। लेकिन बाकी सब चीजें आ रही जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, मतलब अमित शाह का जितना तंत्र है वो सब कुछ आपको दे रहा है वहां। अब तो निकल कर आ गया है कि वो वहां कर दिया गया है कि पहले पहुंची थी वहां, एफआईआर हुई, उसके बाद एफआईआर के बाद उसमें इनकम टैक्स पहुंच गई, इनकम टैक्स में सीबीआई हो गई, अब ईडी भी पहुंच गई और फिर एफसीआरए भी, सारा कुछ हो गया। और अब इसके साथ साथ जो वहां चीजें निकल रही हैं, जो आ रहा है, ये सारा कुछ भड़काना या इस तरीके से करना, कैसे इसको देखें इसके पीछे। और उसके साथ में ये भी निकला कि नेपाल के लोग उसमें शामिल थे, जो को अहिंसा हुई, कहीं कुछ अलग अलग चीजें निकली, कांग्रेस के एक कारपोरेटर का नाम आ ही गया है। टिप्पणी आपकी। संजीव जी, ये जो है, एक लाइन में कहा जाए तो बैकडोर से लद्दाख की सत्ता पर काबिज होने की बीजेपी की साजिश और कोशिश, उसका नतीजा है। 18 जुलाई को कविंद्र गुप्ता जो हैं वो उपराज्यपाल बने। इससे पहले गुजरात काडर के एक आईएएस थे, एक बाद में दूसरे नंबर पर ब्रिगेडियर साहब थे। 6 साल में ये तीसरे हैं। ये श्रीमान जी महबूबा मुफ्ती की सरकार में उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और ये अपने ढंग से लद्दाख को चलाना चाहते हैं। सोनम वांगचुक इनकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा है। क्यों? क्योंकि आबादी कितनी है? 3.25 लाख। वहां संसाधन बहुत उस तरह के नहीं है, लेकिन ये बर्फीला रेगिस्तान है वो, मैंने देखा है। मतलब वहां टूरिज्म के अलावा कोई बड़ा कारोबार नहीं है। उसकी जो भौगोलिक स्थिति है, दुश्मनी के हिसाब से देखा जाए, जिसको कहते हैं ना कि एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है। पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध कराया था और चीन ने गलवान कराया, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। ऐसे और दुरू इलाका है, बड़ी विषम परिस्थितियां हैं, लोगों का जीवन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मिनरल्स तो है। जो लड़ाई, मैं बार बार कहता हूं, जो लड़ाई मणिपुर में शुरू हुई थी, मणिपुर में कुकीज जिस इलाके में रह रहे थे, वो सारे हिल्स के एरिया है। वहां जो है मैतेई को ट्राइबल का दर्जा देने की बात हाई कोर्ट के जरिए की गई थी, उस पर सारी लड़ाई शुरू हुई। यहां भी क्या है, जो इशारे में बात है, अभी तक तो चूंकि कोई बात आ नहीं रही है, गोदी मीडिया वही राग अलाप रहा है जो सरकार कह रही है। किसी ने ये बात नहीं कही कि जो व्यक्ति जम्मू कश्मीर का उप मुख्यमंत्री रहा है भाजपा की तरफ से, वही व्यक्ति आज लद्दाख का उपराज्यपाल है। एक और चीज आप देखिए, इन्होंने कोशिश की थी जम्मू क्षेत्र में, जब पुनर्गठन किया कि भाई किसी तरह से सीटें बढ़ जाएं ताकि बीजेपी वहां सत्ता पे काबिज हो सके, लेकिन नहीं, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती और उमर अब्दुल्ला जो है अभी वो उप मुख्यमंत्री है। तब लद्दाख कैसे जाने दे? आबादी कम है, हिंदू आबादी 8 से 12% के बीच है लद्दाख में, बौद्ध ज्यादा है और मुसलमान है। कारगिल का पूरा एरिया जो है वो मुसलमानों का है। एक और बड़ी चीज जो हुई थी, आप याद करिए, जब जम्मू कश्मीर का विभाजन किया गया था तो लद्दाख से कोई यंग सांसद था, नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, तो उसने सदन में चिल्ला के कहा था कि किसी के बाप का लद्दाख नहीं है। तब नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी तालियां बजाई थी, मेजें थपथपाई थी। बाद में क्या हुआ? पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, वो सज्जन चुनाव हार गए और दूसरे जो लड़े थे, जो बौद्ध थे, वो भी चुनाव हार गए। जीता एक इंडिपेंडेंट मुसलमान जो आज की तारीख में वहां से सांसद है। तो एकमात्र जो चुनाव होता था वो चला गया इंडिपेंडेंट और मुसलमान के हाथ में। अब क्या करें? हिल काउंसिल का चुनाव होना है, उसमें इनकी स्थितियां ठीक नहीं है। तो उस सबको देखते हुए जो हुआ है, मैं साफ कहता हूं, जितना अनुभव है पत्रकारिता का और जीवन का, उसमें यह है कि कविंद्र गुप्ता जी की भूमिका तो नहीं आएगी सामने और ना ही सच आएगा सामने। लेकिन ये पता देखिए, 50 दंगे, मैंने सबसे बुरे दंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होते थे 80 के दशक में, मैंने सब कवर किए हैं। राजीव गांधी जिस दिन मरे थे उस दिन भी मेरठ में दंगा हुआ था। मुद्दा ये है कि आप अभी तक कोई सच नहीं बोला है। आपने एनएसए किस पे लगाया, आपने ये नहीं बताया कि फायरिंग का ऑर्डर किसने की, ये नहीं बताया कि आग की कहां से शुरुआत हुई। कोई ब्रीफिंग नहीं है, कोई उस पर सरकार का पक्ष नहीं है। एक ही है कि सोनम वांगचुक को हटा दो। अब वांगचुक जेल में होंगे तो हिल काउंसिल को मैनेज किया जा सकता है। एलजी साहब बैठे हैं,
कौन बोलेगा, बंचों के अंदर हो गए। मुद्दे राइट भी सर। वही थे जो आपने 5 साल पहले कहा था कि भाई हम आपको ये देंगे, छठी ठीक। अनुसूची, उसके बाद जो है वहां पर विधानसभा, उसके बाद उनका जो नहीं, आदिवासी अरुण सर, मुझे लगता है, देखिए आप जो कह रहे हैं, आपका उसका नट पूरा एक उसका सार मुझे लगता है ये निकल कर आ रहा है कि वहां भी आपको सिर्फ और सिर्फ बने रहना है सत्ता में, इसलिए सारा खेल है ये बहुत। संजीव जी, मैं वही कह रहा हूं कि पूर्वोत्तर में आपने देखा कि एक विधायक भी अगर बीजेपी का है तो वहां कांग्रेस बीजेपी की सरकार हो गई। पूरा 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 पूर्वोत्तर जो है इनके उसमें आया। जम्मू कश्मीर में नहीं कर पाए तो लद्दाख में कर लें। और इतने घटिया ढंग से प्लान किया, मतलब आपने गोलियां चलवा दी, आपने आग लगवा दी, और आप अभी सच नहीं बता रहे हैं। आप जो आदमी अनशन कर रहा है बैठा, जो अनशन करते हुए पैदल चल के आया, जिसने आपसे बात करने की कोशिश की और क्या कहा कि आप जो कह के आए थे वो कर दो, अलग से कुछ नहीं जोड़ा गया है। तो बिल्कुल, ऐसे में मुझे सिर्फ दो और दो सिर्फ सवालों पर टिप्पणी, 2 सवालों पर लेना है आपसे लेके सबको, लेकिन नहीं, आप पहले मैं जो कह रहा हूं, आपने जो पूछा है, अब सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश है कि किसी भी तरह से लद्दाख अपने नियंत्रण में रखा जाए, चाहे हिल काउंसिल हो। देखिए विधानसभा बनाएंगे नहीं, एक सांसद है, उसकी कोई हैसियत नहीं होती है। तो कुल मिला के कोशिश ये है कि अब इस हिंसा के बाद बहुत समय तक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आराम से राज करेंगे। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां आईटीबीपी या ये सब है, वो सब चलाएंगे आराम से। 3.25 लाख लोग हैं। लद्दाख आपके नियंत्रण में रहेगा। अब आपको ये भी पता नहीं लगेगा कि चीन कितने अंदर तक घुसाया है। चीन ठीक। कहाँ, गलवान घाटी में तो पता लग गया था क्योंकि स्थानीय नागरिकों ने बताया था। जी, जी, कितने जी। पेट्रोलिंग चौकियों पे आपकी एंट्री बंद हो गई है, ये भी नहीं, पता बड़ा नहीं बड़ा लगेगा। बड़ा बड़ा कोई चिंता सवाल ही जनक। नहीं उठेगा। अरुण असली जी, तैयारी ये थी। अगर मैं कहता हूं कि ना कि अगर जांच करानी है तो अब सीबीआई जांच का कोई मतलब नहीं, और किसी जांच का, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजिए लद्दाख, एग्जैक्टली। उसके बाद पता लगेगा कि हुआ क्या है वहां। अरुण सर, बहुत एक सटायर सी टिप्पणी, छोटी सी टिप्पणी, मेरा 1 आध मिनट का वक्त है, करिएगा। देखिए, जो रविंद्र ने कहा, एमजे अकबर ने इस्तीफा दिया लेकिन अश्विनी वैष्णव ने नहीं दिया। वो कितने ट्रेन डीएनए एक्सीडेंट डीएनए हुए, डीएनए कहां की से बात कहां की थी ना कि चीजें पहुंची। सब चेंज, बीजेपी का डीएनए चेंज हो गया, बीजेपी का। नहीं नहीं, और पहलगाम हुआ, अमित शाह ने नहीं दिया। ये क्या है, पिक एंड चूज है। डीएनए तो, मुझे तो ऐसा लगता है कि डीएनए क्या कहां बहुत ज्यादा मिक्स हो गया है। सिवाय डीएनए में जो चीज है वो व्यापार है, और कोशिश ये है कि इस देश को बेचते रहो, सत्ता में बने रहो। कोशिश पूर्वोत्तर भारत में ले लो, उत्तर भारत में ले लो, दक्षिण भारत में ले लो, पश्चिम भारत में ले लो। पूरे भारत में आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी, क्योंकि वो बीजेपी पुरानी वाली नहीं है, उसका ठीक बात। एकमात्र उद्देश्य है सत्ता में बने रहना। उसके लिए दंगे, फसाद, युद्ध, हमले, ये उसके सत्ता में बने रहने के औजार हैं। इन्हीं ठीक औजारों का इस्तेमाल कर रही है। इससे आगे ठीक क्या ठीक। कहा जाए।